दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैमिली इंफोटेनमेंट में। आज मैं आपको लेके आया हूँ ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक ट्रेनिंग पार्क है। इसकी लोकेशन शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसके पास है, और साथ में बंगला साहिब गुरुद्वारा भी जस्ट बगल में है। और यहाँ अगर आपको आना है तो आने के लिए या तो आप येलो लाइंस मेट्रो से आते हैं तो आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, या नहीं तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आप शिवाजी स्टेडियम की तरफ आप बाहर निकलें तो वहाँ से कम से कम आपका 10 मिनट लगेगा। और शिवाजी स्टेडियम का जो बस स्टैंड है वो भी यहाँ से 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस है। तो आप इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक दिल्ली ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क जो है, इस पार्क में महिलाओं के लिए फ्री में मुफ्त में स्कूटी सीखने की व्यवस्था है। और यहाँ पे एक 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम के अंदर आपको स्कूटी भी सिखाई जाती है, इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे स्कूटी और इसके जो गियर हैं और बेसिकली सेफ्टी गियर हैं और जो हेलमेट है, जो सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे इसकी जो है थ्योरी क्लासेस भी होती है, और थ्योरी क्लासेस के बाद आपको दिल्ली ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, जो साइंस हैं, इसके क्या कौन से साइन का क्या मतलब होता है, वो पूरा आपको यहाँ पे समझाएगा। और इवन इलस्ट्रेटेड भी यहाँ पे किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने परिवार के लोगों के साथ में। फ्री में स्कूटी सीखे, सिर्फ ये प्रोग्राम ओनली महिलाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए है। और इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले तो आपकी जो एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से छोटे लोग यहाँ पे अलाउड नहीं हैं। और दूसरा, आपको कम से कम साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो स्कूटी लर्निंग में भाग नहीं ले सकते। तो मेक श्योर आप साइकिल चलाना आता हो। साइकिल चलानी नहीं आती है तो इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री में साइकिल चलाना भी सकते हैं। बट इसके लिए क्या है कि आपको जो डेट है अपॉइंटमेंट बेस पे मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया होता है। तो आप यहाँ पर एक बार आपको आना पड़ेगा, या आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस कमेंट्स में शेयर करूँगा, और उसके थ्रू भी आप वहाँ पर पता कर सकते हैं कि कब की डेट्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद कि जो है कोर्स के लिए आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको एक तो साइकिल चलानी आनी चाहिए और 18 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। प्लस जब आप इस ट्रेनिंग में जब आएंगे, जब आपको डेट मिलेगी तो उस दिन आपको स्पोर्ट्स शू पहन के आना होता है। अगर आप स्पोर्ट्स शू नहीं पहनेंगे तो आप इस ट्रेनिंग में नहीं भाग ले सकते हैं। और ये 4 घंटे की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग बेसिकली 2 बैच में होती है, एक सुबह के बैच में होती है, एक शाम को बैच में होती है। सुबह का जो बैच का टाइम है वो है 9 बजे से लेके 1 बजे तक, और शाम की जो बैच का टाइम है वो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। और इस ट्रेनिंग में जो 4 घंटे की ट्रेनिंग है, इसमें अराउंड आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है स्कूटी सीखने की। और इसके साथ साथ आपको फिर इसमें थ्योरी क्लासेस भी होती हैं, प्लस जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं और जो ट्रैफिक के नियम हैं वो कैसे कैसे आपको क्या क्या साइन का मतलब होता है वो पूरा आपको बताया जाता है। महिलाएं या गर्ल्स ऐसी जो स्कूटी तो सीखना चाहती हैं, बट वो कुछ कारणों से नहीं सीख पाती हैं। जैसे सबसे पहले तो रीज़न होता है कि बहुत सारे लोगों के पास स्कूटी अवेलेबल नहीं है, उनके पास स्कूटी नहीं है, या वो अभी अपने दोस्त या किसी रिलेटिव को मांगते तो बहुत बार लोग नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि अपना स्कूटर किसी नौसिखियों के दे। तो एक तो ये दिक्कत आती है। और बहुत बार क्या होता है कि किसी के पास स्कूटी तो है, घर में किसी परिवार के मेम्बर के पास है, बट वो उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो उस केस में भी यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक बार यहाँ आके सीख लेंगे तो फिर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत बार ये होता है कि कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर ट्रेनर जो होते हैं मेल ट्रेनर होते हैं, तो मेल ट्रेनर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं, या वो उनके साथ ऑकवर्ड फील करती हैं। तो यहाँ एक बार आप सीखेंगे कि यहाँ पे महिला ट्रेनर भी साथ में, और प्लस एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का है, तो बहुत सेफ़ एरिया है, बहुत सही आप यहाँ से सिखाया जाता है। और साथ साथ में आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, प्लस अब दिल्ली में 24 नवंबर 2014 से चलाया जा रहा है, जो बेसिकली दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एसोसिएशन विथ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया जो है HMSI, उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो इसके मैं आपको एक बार समरी दोबारा बताता हूँ। एक तो आपको मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, साथ में आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएं आपको स्पोर्ट्स शू में ही जाना है। और उसके अलावा आपको क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो आपको ओनली अपॉइंटमेंट बेस पे होती है। तो पहले आप अपना अपॉइंटमेंट ले लें, और आपको 4 घंटे का जो सेशन है, चाहे मॉर्निंग या इवनिंग जो टाइमिंग मैंने आपको बताई, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराएं, और नियत जो आपको डेट मिली उसी डेट में आपको जाना है। प्रोग्राम है ये ओनली फॉर 1 डे या 4 आवर्स के। एक बार आप 4 आवर के ही में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। आपको स्कूटी का
ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, उसके साथ आपकी थ्योरी की क्लास होती है, प्लस जो ट्रैफिक के रूल्स से रेगुलेशन है कैसे फॉलो करें वो सब पूरा बताया जाता है। तो आप एक दिन का समय निकाल के ज़रूर जाएँ और ये वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मुहिम को हमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जो स्कूटी सीखना चाहते हैं, उनके पास स्कूटी नहीं है, या वो अगर स्कूटी है भी तो कोई सिखाने वाला नहीं है। तो आप जाइए, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। और ये जो शिवाजी स्टेडियम या बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास मैंने जो बताया दिल्ली ट्रैफिक पार्क, इसके अलावा दिल्ली में 2 और जगहों में बेसिकली दिल्ली ट्रैफिक ये कोर्स ऑर्गेनाइज़ कर रही है फ़िलहाल। एक तो है टीटी पार्क रोशनारा बाग जो नियर शक्ति नगर पड़ता है, शक्ति नगर में पड़ता है, और दूसरा जो है पंजाबी बाग में। तो मैं आपको जो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ और ईमेल आईडी भी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको जाएँ, अपना प्रोसेस पता करें और बेस्ट विशेज़ और लर्न। यहाँ पे सिर्फ आपको स्कूटी सीखना बड़ी बात नहीं, स्कूटी सीखने के साथ साथ आप ट्रैफिक रूल्स और नियम को भी जानें। हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक 5 स्टार होटल का रूम कैसा होता है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए, ये रूम है। इस रूम में मैं के लिए एंट्री करूँगा अभी। इसका मेन गेट है और मेन गेट पे मैं और ये देखिए मेन गेट पे मैं जाता हूँ। एंट्री मैंने की। एंट्री करने के बाद आपको ये जो एरिया है साइड में, आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने स्पेस रखा है जहाँ पे आप अपने हैंगर्स वगैरह घुसे, यहाँ कुछ कपड़े वगैरह आप रख सकते हैं। और ये बैग वगैरह रखने का जगह है। और इसके बाद यहाँ से मैं आगे निकला तो ये एक गैलरी है। इस गैलरी की आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में वो वॉशरूम से और सीधे आगे आपको बेडरूम है। ये देखिए वॉशरूम का बाहर से आपको भी दिखा रहा हूँ, बाहर से व्यू नज़र आ रहा है। तो अंदर मैं आपको जाऊँगा इससे पहले देखिएगा ये जो रूम है एक्चुअली डीलक्स रूम है। इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं रूम का एक बार आप भी देखिए। ये पेंटिंग यहाँ पे है, ये एलसीडी वॉल के अंदर फिट है, लगने की एलसीडी बट वॉल के अंदर फिट है। ये एक्चुअली स्टडी टेबल दी है, स्टडी टेबल जहाँ पर अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। और साथ में आपको इंटरकॉम फ़ोन भी यहाँ पे दिया हुआ है और लैंप बहुत ही सुंदर है इसका। और ये अब दूसरी साइड आप देखेंगे तो इधर कर्टन्स आपको आ रहे हैं। साथ में सोफ़ा है और ये बेड के साथ जो साइड टेबल है वो आप देख रहे हैं। और अब आपको बेड दिखाता हूँ, बेड कैसा है। ये बेड है, डबल बेड विथ लेंस के साथ, बहुत अच्छे इसमें कुशन्स रखे हुए हैं। और एक यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा राउंड टेबल दी है, अगर आप यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो टी कॉफ़ी के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। और अब मैं आपको इसका दूसरी साइड दिखाता हूँ। आई थिंक लैंप मैं आपको साथ ऑन करके दिखाता हूँ। और ये अब हम चलते हैं वॉशरूम की एंट्री है। जैसे एंट्री करते आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में ये है बाथ टब, जहाँ पे आप पानी गर्म या ठंडा जो भी है इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं, फिर आप बाथ इसमें नहा सकते हैं। और यहाँ पे सामने आपको हैंड शावर लगा हुआ है और उसके अलावा फाउंटेन भी है। और उसके साथ आप देखेंगे तो ये इसकी वॉश बेसिन है, जहाँ पे अगर आपको ब्रश पेस्ट वगैरह करना है, फेस वॉश करना है, ये है। इसके साथ ये वेस्टर्न टॉयलेट है, ट्रांसपेरेंट है, जो आपको बाहर से मैं दिखा रहा हूँ। और आपको इसका एंट्री कर लेते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन है वॉशरूम, वेस्टर्न सीट के साथ। और यहाँ से अगर बाहर निकला तो फिर आपको वापस जो एरिया है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप हैंगर्स वो रखने के लिए। और इसके साथ यहाँ पे एक सेफ्टी बॉक्स भी है, लॉकर भी है। अगर आपको कुछ वैल्यूबल आइटम्स हैं तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, जो कुछ सेफ आपके गोल्ड है कुछ या कैश है, तो आप यहाँ इसके अंदर रख सकते हैं।
आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड किया गया जस्ट फॉर सेफ्टी। और ये इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इमरजेंसी स्क्रिप्ट प्लान दिया गया, अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ कहाँ एग्जिट पॉइंट आप कैसे यहाँ से निकल सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। और जो पूरा कंट्रोल है वो बेसिकली कार्ड से है। दिस इज़ की, जो कार्ड है बेसिकली ये एज ए की भी काम करती है और इसको आप एज ए लाइट ऑन करने में भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार जस्ट आपको मैं फाइनल एक बार व्यू दिखाता हूँ रूम का और फिर मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। हाँ, और ये यहाँ पे एक्चुअली जो ब्लाइंड्स हैं, अगर आप बाथरूम में इसको रोशनी चाहते हैं और या इसको बंद करना चाहते हैं, ये अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है बाहर, फिक्स कर सकते हैं। तो एक बार अब जस्ट आपको फाइनल बेड का एक बार व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर वीडियो क्लोज करता हूँ। आप देखिए यहाँ से मैं आपको एंट्री से दिखाता हूँ बेटर। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लाइट बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आपके सजेशंस और कमेंट्स देना मुझे मत भूलिएगा। और ये पर चीज़, इस रूम की जो नॉर्मली कॉस्ट है इट्स अराउंड 10,000 के आसपास की इसकी कॉस्ट है। बट अगर आप कहीं किसी ट्रेवल साइट या किसी के थ्रू बुक कराते तो मे बी आपको 1000 to 2000 भी आपको इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। टेक केयर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैमिली इंफोटेनमेंट में। आज एक्चुअली मैं इस एपिसोड में एक शूटिंग कर रहा हूँ। बेसिकली अगर जो लोग कार ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हैं या जो कार चलाना सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बेसिकली जो बेसिक्स बातें होती हैं, जो अगर वो सीख जाएंगे तो शायद उनको कार सीखने में आसानी होगी या वो बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ कुछ बेसिक। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बेसिक बातें, कैसे अगर आप ड्राइविंग करेंगे क्या क्या बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जस्ट थोड़ा हम बेसिक पहले जो गाड़ी के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है जो गाड़ी में, पहले में हम बात करेंगे बेसिकली ये है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग बेसिकली आपको गाड़ी को किस साइड घुमाना है इसके लिए काम आता है। स्टीयरिंग जो आजकल की जो स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग के साथ आप देखिए यहाँ पे कुछ बटन है। जैसे अगर आप म्यूजिक की आवाज़ बंद करना चाहते हैं तो ये कुछ बटन है। ये वॉल्यूम वगैरह अगर आपको बढ़ाना है, कम करना है, तो बेसिकली ये इंफोटेनमेंट जो सिस्टम लगा है इसके कंट्रोल यहाँ पर है। और साथ में बीच में आप देखेंगे तो ये जो आप यहाँ पे साइन दिख रहे हैं, बेसिकली ये हॉर्न होता है। अगर आप जैसे इसको दबाएंगे, देखिए हॉर्न बज रहा है, ये दोनों साइड होता है, तो आप इसको टच करेंगे तो हॉर्न बजता है। और इसके साथ जो अगर आप बात करेंगे हम नीचे दूसरी तरफ, तो ये जो बेसिकली हमारी है जहाँ पर हमारी की लगती है, की होल में आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये की होल है, की ऑलरेडी लगी है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार की निकाल के दोबारा लगा के दिखाऊँ। ये देखिए, ये ऐसे हमने जैसे इसमें की डाला, की डालते ही आप देखेंगे तो अभी जैसे स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे हम इसको एक बार घुमाएंगे तो ये देखिए कुछ आपको इंडिकेटर्स आ रहे हैं, बेसिकली कुछ लाइट्स आ रही हैं। और जैसे कुछ हीटिंग का है, कुछ ऑयल का इंडिकेशन है, ऑयल कितना है इसमें। इसके अलावा कुछ स्पीड का जो स्पीडोमीटर है, उसके अलावा जो इसमें एक्चुअली जो है कि अभी क्या गाड़ी कितने किलोमीटर चल पाएगी और क्या कितनी रनिंग होगी, पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम अगर स्टार्ट इसको करेंगे, जैसे अब जैसे जो आजकल की गाड़ी होती है, इस गाड़ी में क्या होता है कि आप स्टार्ट करने से पहले जैसे आप नीचे में पहले आपको सिस्टम दिखा देता हूँ। मैं सीट को थोड़ा पीछे लेता हूँ, आपको देखिए, तो ये आपको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाऊँ। ये देखिए नीचे जो है बेसिकली 3 आपको दिख रहे होंगे साइन। ये जो होता है क्लच, लेफ्ट साइड वाला इसको क्लच बोलते हैं, और ये जो मिडिल वाला है इसको ब्रेक बोलते हैं, और ये बेसिकली होता है एक्सीलेटर। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको A, B और C हम बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जब ड्राइविंग करते हैं तो हमारी एक चीज़ें को ध्यान देना होता है। और साथ में हमारे जो यहाँ पर होता है दिस इज़ गियर। गियर में अगर हम देखेंगे तो गियर बेसिकली अभी जैसे हम इसको एक बार अगर क्लच प्रेस करते हैं, क्लच प्रेस करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। बीच में देखिए जब जहाँ पे न्यूट्रल है, दोनों तरफ फ्री है, तो ये दिस इज़ न्यूट्रल। जिसके बाद अगर हम इसको अगर पहला गियर डालना है तो पहले हम इसको लेफ़्ट साइड में करेंगे। लेफ़्ट साइड करने के बाद ऊपर को जो लगाएंगे, देखिए पहला गियर लग गया। और सेम अगर इसको सेकंड लगाना है तो फिर वापस बीच में लाना है, बीच में लाके फिर नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये सेकंड लग गया। और ये इसके बाद सेंट्रल में जब रहेगा, इसको ना लेफ़्ट करना है राइट करना है, सीधे आप दबा दें, प्लस दबाने के साथ ये
तीसरा भी चला गया, और इसको बैक ले जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर वापस से उल्टी साइड ले जाएंगे तो ये चौथा लग गया। और ये न्यूट्रल में लाके फिर इसको अगर लेफ़्ट से जोर लगा के राइट की तरफ जोर लगा के अगर ऐसे दबाया, ये हो गया 5वां गियर, और इसको फिर वापस लाएंगे न्यूट्रल आकर, फिर दबा के पीछे अगर आएंगे तो ये बैक गियर हो गया। तो बैक गियर बेसिकली क्या होता है कि जैसे इस गाड़ी में आपको देखेंगे तो मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा लगा है, देखिए कैमरा सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे जो पीछे रोड है वो रोड दिखा रही है बेसिकली। ये अगर आप कैमरा कभी भी बैक करते हैं, बैक करने में कैमरा आपका कभी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी जगह आपको क्या होता है कि कहीं जजमेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ अगर कैमरा आपका ज़्यादातर यूज़ होता है। और जैसे मैं गियर को न्यूट्रल करूँगा, देखिए ये कैमरा फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक जो चीज़ें जो इसके गाड़ी के अंदर होती हैं, जो हमें समझना होता है। और बाकी ये देखिए इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे बेसिकली ये FM अगर लगाना है आपको, या USB लगाना है, या पेन ड्राइव लगाना है, तो इसकी दिया गया है। और इसके साथ में नीचे जो है बेसिकली AC का सिस्टम है। AC में देखिए एक अभी AC गाड़ी मेरी ऑफ है, गाड़ी एक बार स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके मैं AC चलाता हूँ। तो पहले गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, आप देखिए इसके स्क्रीन में नज़र मारेगा, गाड़ी मैंने स्टार्ट की, ये स्टार्ट करते देखिए सब लाइटें गायब हो गई, सिर्फ 2 लाइटें रह गई हैं। एक तो बेसिकली पेट्रोल की है, जो टैंक बेसिकली पेट्रोल कम है तो वो इसका इंडिकेटर कर रहा है, और दूसरा जो बेसिकली है वो है सीट बेल्ट। अभी मैंने नहीं पहनी तो सीट बेल्ट का दिखा रहा है। वो सीट बेल्ट को मैं जैसे पहनूंगा, अब मैं देखता हूँ सीट बेल्ट को जैसे पहनूंगा, देखिए मैं सीट बेल्ट पहनूंगा तो ये लाइट गायब हो जाएगी। ये देखिए सीट बेल्ट पहन लिया, और सीट बेल्ट पहनते ही ये जो लाइट है गायब हो जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा कुछ दिक्कत, चले कोई बात नहीं है, लाइट में बाद में करेंगे बात। तो ये चीज़ें वो बेसिक बातें, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक तो स्टीयरिंग कंट्रोल को समझना है, कैसे स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, और दूसरा मैंने जैसे बताया ABC जो होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, और साथ में गियर। ये चीज़ें हैं 3 चीज़ें जिस पे हम कंट्रोल करना है। साथ में इसके अलावा जो हमारा देखिए गाड़ी के बाहर तरफ देखेंगे राइट साइड में मिरर है। ये मिरर बेसिकली इसलिए होता है कि जो पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही है, अगर हमें लेफ़्ट लेना है, अगर हमें राइट लेना है, तो मुझे राइट लेने से पहले देखना पड़ेगा पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। एक तो होता है जो राइट साइड का जो मिरर है, इसमें राइट साइड की चीज़ें दिखेंगी, और इसके अलावा जो एक मिरर होता है जो सेंट्रल में, जो बेसिकली यहाँ से पीछे का दिखेगा, पीछे का थोड़ी दूर तक अगर देखना है मुझे, तो इससे मतलब गाड़ी के पीछे दिख जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में जो एक लेफ़्ट साइड में और देखेंगे, तो ये एक और मिरर है जहाँ से लेफ़्ट साइड में कभी आपको मुड़ना है, तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड मुड़ना है तो लेफ़्ट वाले आपको मिरर पे देखना है, और राइट मुड़ना है तो आपको राइट वाले मिरर पे देखना है। और बाकी बीच में इससे आपको एक जैसे आइडिया ले सकते हैं कि पीछे कोई गाड़ी है नहीं है। थोड़ा आइडिया लेने के लिए आपको ये कभी जैसे बहुत बार जगह अगर आपको लगता है कि जैसे ये शीशा आप नहीं देख पा रहे, तो ये शीशा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली शीशे का। और सबसे बड़ी बात है अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब करेंगे इसलिए अगर जैसे इसमें एक होता है, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी इंडिकेटर। जैसे इंडिकेटर मैंने अभी राइट दबा रहा हूँ, तो देखिए इसके अंदर आपको राइट साइड का निशान दिखाई दे रहा है। राइट साइड का मतलब ये दिख रहा है कि राइट में इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मुझे राइट मोड़ना होगा तो पहले मुझे राइट ये देना पड़ेगा। देने के बाद मुझे देखना पड़ेगा मिरर में कि राइट साइड में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है और ठीक है, और मैंने पीछे वाले को पहले बता दिया कि मैं मुड़ने वाला हूँ और रोड में जगह है, तो मैं राइट साइड ले सकता हूँ। अब अगर मुझे लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट लेने के लिए मुझे फिर वापस लेफ़्ट इंडिकेटर देना पड़ेगा, और लेफ़्ट इंडिकेटर देने के बाद मुझे देखना पड़ेगा तो मिरर में कि लेफ़्ट साइड खाली है नहीं है, या कितनी देर बाद मैं लेफ़्ट ले सकता हूँ। वो सब के बाद आप बेसिकली लेफ़्ट ले सकते। तो ये हुआ बेसिक इंडिकेटर वगैरह। अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको मैं हल्का सा ड्राइव करके दिखाऊं कि कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करता हूं। और ये देखिए मैंने अब मैं आप मेरा ध्यान दीजिएगा हाथ पे। ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मैंने ये गियर लगा दिया पहला, और गियर पहले लगाने से मैं थोड़ा सा सीट मेरा एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, तो सीट एडजस्टमेंट में कर लेता हूँ। हमेशा सीट को एडजस्ट कर लें। और सीट एडजस्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं आपको कैमरा फ्रंट इसको घुमा के दिखाता हूँ। सीट जो बेल्ट है बेसिकली ये जो आपका कॉलर बोन है यहाँ पे लगी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा इधर रहेगी तो फिर इसका बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये मेन इसका होता है कि अगर कभी झटके लगे गाड़ी में या कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट में आपका यह कॉलर बोन को बचाने के काम आती है। और इसके साथ में दूसरा चीज़ है जो पीछे इसका हेड रेस्ट है,
ये हमेशा हेडरेस्ट लगा होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है गाड़ी से हेडरेस्ट हटा देते हैं, तो क्या अगर कभी आपको इम्पैक्ट आएगा या कुछ झटका लगेगा तो क्या होता है कि अगर आपका ये हेडरेस्ट लगा होगा तो आपका जो गर्दन है सीधी यहीं टकराएगी। अगर ये नहीं लगा होगा तो क्या होता हो सकता है गर्दन आपकी पीछे चले जाए और यहाँ पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पर बहुत झटका पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं जो लोग ये बेसिकली हेडरेस्ट निकाल के गाड़ी ड्राइविंग करते थे, तो जो एक्सीडेंट हुए उनमें उनका मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी सारी इंजरी आई और कुछ लोगों की डेथ होगी। तो हमेशा ध्यान दें, जो चीज़ें बनाई गई हैं ओबियसली कंपनी ने या जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनको हमेशा फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंजॉय होगा गाड़ी चलाने में और आपको अपने सफ़र का आनंद ले पाएंगे, प्लस आप एक सेफ़ जर्नी कर पाएंगे। तो चलते हैं, मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ये आपने देख लिया। अब इसके बाद मैं जो मेरा इंडिकेटर था इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ गियर की तरफ। ये जैसे गियर है तो गियर दबाने से पहले, मैंने चेंज करने से पहले आपको मैं एक मिनट में थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ क्योंकि शायद मैं आपको नीचे भी दिखा पाऊँगा। थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं इसको जी। हाँ, गाड़ी का फ्लैश ऑन है। मैं आपको जस्ट थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा नीचे। देखिए मैंने पहले बताया था आपको 3 चीज़ होती है, ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक और सी मतलब क्लच। ABC बेसिक चीज़ें, इनको आपको समझना है। 3 फंक्शन है, इन चीज़ों को समझना है और साथ में ये जो स्टीयरिंग है इसका आपको कंट्रोल देखना है और उसके अलावा गियर, प्लस आपकी जो नज़र है लेफ़्ट साइड के मिरर पे और साथ में जो मिडिल मिरर है प्लस जो राइट साइड मिरर है, इस तीनों पर होनी चाहिए। और आपकी मीन्स जो होता है ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो मतलब ड्राइवर को बेसिकली क्या होता है कि कम से कम 4 आंखें होनी चाहिए। 2 आंखें तो आपकी आगे वाली हैं प्लस पीछे भी क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में हो रहा है, आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप गाड़ी अच्छे से चला पाएँ। चलो चलते हैं, देखिए एक छोटी सी ड्राइव पे। और मैंने देखिए गियर में डाल रहा हूँ। पहला गियर मैंने डाला गाड़ी का और मैं इसका पहला गियर डाल दिया और डालने के बाद अब देखिए अब मेरा यहाँ पे नीचे पैर पर अगर आप नज़र मारेंगे तो पैर में देखिएगा धीरे धीरे पहले सबसे पहले इसके बाद मैं हैंड ब्रेक जो है, हैंड ब्रेक पहले लगा हुआ है, इस हैंड ब्रेक को मैं डाउन करूँगा। डाउन करके गाड़ी जैसे अभी ढलान में पीछे जा रही तो मैं ब्रेक दबा दिया और अब देखिए मैं नीचे मेरा पैर पे आप देखिएगा नज़र अगर आपको आ रहा है तो हल्का सा मैं यहाँ पे हटा के क्लच को थोड़ा सा छोड़ूंगा और साथ साथ में एक्सीलेटर पे दूंगा। देखिए गाड़ी मेरी आगे मूव होनी शुरू होगी। देखिएगा तो ये जैसे ही हुआ तो मैंने पूरा छोड़ दिया गाड़ी और गाड़ी आगे बढ़ गई है और आप देखिए गाड़ी अब चल रही है। और थोड़ा सा आगे आके जैसे ही आपको लगता है कि स्पीड 10 के क्रॉस कर ली तो आप इसको गियर चेंज कर लें, सेकंड गियर पे अभी आप डाल सकते हैं। तो मैंने सेकंड गियर पे गाड़ी ऑलरेडी ले ली है और अब कोशिश मैं करूँगा, मैं आपको इंडिकेटर का यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इंडिकेटर देखिए, यहाँ से बाहर से एक ट्रक भी आ रहा है तो इंडिकेटर मैं आपको पहले यहाँ पे देता हूँ। इंडिकेटर राइट इंडिकेटर मैंने दे दिया देखिए। और राइट इंडिकेटर करने के बाद आपको मैं कोशिश कर गाड़ी राइट साइड मोड़ूंगा धीरे धीरे। मैंने मिरर में देख लिया कोई नहीं आ रहा है और इधर से कुछ स्कूटी वाले आ रहे हैं, इनको जाने देंगे। इसके बाद ये मैंने जैसे देखा और मैंने ये देखिए ये मोड़ लिया, फिर गाड़ी टर्न ले लिया। अब देखिए फिर हम आगे आने के बाद और फिर जो भी आप गियर है, जैसे गियर चेंज करोगे तो मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। गियर पे आपका ऐसे कंट्रोल है, गियर पे आप देखिए, गियर और मेरा स्टीयरिंग दोनों पे आप ध्यान दें। गियर पे यहाँ दीजिएगा ध्यान और साथ में स्टीयरिंग आप देखिए। स्टीयरिंग बेसिकली स्टीयरिंग डिपेंड करता है आप कैसे पकड़ सकते। थोड़ा सा लाइट थोड़ा कम है यहाँ पे जी देखिए। तो वापस मैं आपको अभी राइट दोबारा लेता हूँ। राइट लेके मैं आपको एक थोड़ा सा रोकता हूँ, रोक के थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे मैंने इंडिकेटर दिया है और मैंने देख लिया, उसके बाद मैंने मोड़ लिया है और मोड़ के अब देखिए इस पर 2 लेन है आपको, देखो यहाँ पे आपको रोड पे दिख रही। कोशिश करें अगर आप इस लेन पे चल रहे हैं तो इसी लेन पे चलें लेफ्ट वाली में, अगर आप राइट में चल रहे हैं तो राइट ही में चलें। कभी भी इधर जिग जैग ना करें क्योंकि उससे क्या होता है कि पीछे से जो आ रहा है वो कभी कंफ्यूज हो जाता है। या कभी भी अगर आपको लेन चेंज करना है तो पहले इंडिकेटर दें और फिर मिरर देखें, उसके बाद लेन चेंज करें। तो चलिए मैं आपको फिर अब यहाँ पर रोकता हूँ। रोकने के सिस्टम के सबसे पहले मैंने जो है कि इसका ब्रेक दबाया, साथ में हल्का क्लच दबा दिया और फिर धीरे धीरे मैंने गाड़ी और प्लस उसके बाद लास्ट मैंने न्यूट्रल कर दिया गियर और प्लस ये आपका देखिए जो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक ऑन कर दिया और उसके बाद मैंने धीरे से क्लच छोड़ दिया। और अब मैं जो मेरी आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे
दिखाता हूँ आपको। जो चाबी जो है बेसिकली यहाँ पे चाबी आप निकाल सकते हैं, चाबी निकाल के ये बाहर ले लीजिए, तो ये गाड़ी मेरी बंद हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद आप जो भी अपना सीट बेल्ट खोलिए, और अगर आप रोड पे जी हाँ दोस्तों, जस्ट मैंने आपको थोड़ा बेसिक ड्राइविंग करके बताया था, तो बेसिक पॉइंट बताया था। अब मैं थोड़ा सा आपको कार के बारे में और जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली कौन कौन से यहाँ पे स्विच हैं, कौन कौन सी डिक्की किसे बोलते हैं, और बाकी पेट्रोल का टैंक कहाँ पे है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दोबारा देना चाहूँगा। ये सबसे पहले तो मैं आपको एसी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली अगर एसी आपको ऑन करनी होती है तो एसी के लिए जैसे ये है, बेसिकली इससे क्या होता है कि जो अंदर की हवा बाहर जाती रहती है, तो इसको आपको ऑन रखना चाहिए। और साथ साथ में ये एसी ऑन कर लिया आपने। फिर इसके बाद ये जो है फ़ैन की स्पीड, जैसे अभी आप देखिए फ़ैन की स्पीड जो है 0 है, फिर मैंने 1 पे की, 2 पे की, और ये 4 सबसे हाईएस्ट होती, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और साथ साथ में ये आपका जो बेसिकली है एसी को कहाँ पे करना है, इसमें देखिए एसी यहाँ पे फेस पे आपको करना है, या पैरों या फेस पे करना है, साथ में पैरों की तरफ करना है ओनली, या चारों तरफ करना है, या अगर आप अंदर की चाहते हैं कि हवा बाहर जाए वो सिस्टम। और साथ में है ये बेसिकली जो होता है विंड स्क्रीन जो होती है आगे, जो बेसिकली जब फॉग होता है या जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है एसी आपको आगे विंड स्क्रीन की तरफ करनी पड़ती है, नहीं तो इसमें पूरा फॉग हो जाता है। तो ये फॉग को बेसिकली स्क्रीन में करने से फॉग इसमें नहीं होता है। तो ये हुआ बेसिक पॉइंट। और इसके बाद मैं आपको जस्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, जो इसके नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा ये आई थिंक USB है। यहाँ पर आप कोई भी अगर आपको कनेक्ट करना है सिस्टम, या कोई फ़ोन या कोई पेन ड्राइव लगानी है तो वहाँ आप लगा सकते हैं। और साथ में ये बेसिकली अगर आपको गाने जो आपने चला रखे हैं उस गाने को आप बेसिकली फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑडियो के लिए बेसिकली यहाँ पे एक कॉर्ड दिया, ऑडियो पॉइंट दिया गया। और इसके तरफ अगर हम लेफ्ट, बाकी एसी के जो वेंट होते हैं, इसके जो यहाँ पे देखिए एसी का वेंट है, एक वेंट यहाँ पे है राइट साइड में, और फिर बीच में 2 हैं सेंट्रल में। और ये बेसिकली है पार्किंग लाइट। इसको जैसे कहीं आपने गाड़ी खड़ी की तो ये जैसे हम दबाएंगे देखिएगा पार्किंग लाइट जलेगी, मीन्स जो इसके चारों इंडिकेटर हैं आगे और पीछे के, तो इससे क्या है पीछे वाले को पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी पार्क है रोड में, तो इसको बोलते हैं पार्किंग लाइट। तो वो सामने वाला बंदा आपके इधर नहीं आएगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और ये एक एसी एंट इधर है लेफ्ट साइड में। और इसके अलावा जो खिड़की में देखिएगा, इधर खिड़की में कुछ जगह होता है नीचे स्पेस, और साथ में ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है इसमें बेसिकली जो ये देखिएगा तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए शीशे को यहाँ पे लगे हैं, चारों साइड का कंट्रोल इधर पे लेफ़्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं। और साथ में ये शीशे को अगर जो बाहर आपका जो बेसिकली ग्लास है, मिरर है, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इनका कंट्रोल दिया गया। तो ये तो हुआ बेसिक बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँ, जो बेसिकली इसका बोनट खोल के दिखाऊँ, और इसके अलावा इसका बाहर से लुक दिखाता हूँ, जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं ड्राइविंग पे जाएँ तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की आपके टायर की जो है हवा, ये देख लें कि हवा चेक करा लें, चारों टायर की हवा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर लंबे ड्राइव पे निकलेंगे तो हवा ज़रूरी है चेक कराना। और अब मैं कोशिश करूँगा आपको इसका एक बार 2 चीज़ें खोल के दिखाऊँ। एक तो मैं आपको दिखाऊँ बेसिकली इसका जो पीछे स्पेस होता है, जहाँ पर इसको डिक्की बोलते हैं, ये टाटा जेस्ट है बेसिकली, तो इसमें काफ़ी स्पेसेस जगह है। तो ये वेल मेंटेन है नहीं अभी, बट काफ़ी स्पेसेस में बहुत सारा आप सामान रख सकते हैं। और ये मेरी पार्किंग लाइट भी आपको जली हुई दिख रही है। ये तो हुआ डिक्की। और दूसरा चीज़ हुआ यहाँ लेफ़्ट साइड में बेसिकली होता है पेट्रोल के लिए। ये देखिए पेट्रोल का यहाँ पे है, पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पे देखो ये आप जैसे खोलेंगे तो इसके अंदर एक नॉब होती है, ढक्कन है, ढक्कन को ऐसे घुमाएंगे तो खुल जाता है। काफ़ी टाइट है अभी, ये देखिए ये खुल जाता है। और ये खुलने के बाद खोल के अब यहाँ से इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ डीजल कार, तो डीजल यहाँ पे ओनली डालना है आपको। और अब इसके फ्रंट साइड में मैं जाता हूँ, फ्रंट साइड में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे ये आगे वाइपर्स हैं, और ये बेसिकली इसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर बोनट के अंदर, ये देखिए एक लुक है गाड़ी का। ये इसका बेसिकली इंजन होता है, मेन इंजन का जो ऑयल वगैरह यहाँ से हम डालते हैं। और ये वाटर और कूलेंट की जगह है, बाकी बैटरी है इधर साइड में। और बाकी जो अंदर एसी का कंडेंसन वगैरह है, और ब्रेक ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, ये सब। तो ये जैसे आपको बाहर से एक बार लुक दिखाता हूँ, ये देखिए गाड़ी का लुक है इसमें का।
तो कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी, और प्लस आपको पीछे की मैं एक बार भी जगह स्पेस दिखाता हूँ, कितना स्पेस है इसमें। ये देखिए पीछे का सीट मैंने खोला, और ये देखिए पीछे जगह है इसमें, और ये यहाँ से देख सकते हैं आप। और अब बाकी इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद अगर कुछ आपको क्वेश्चंस अगर हैं, कोई आपको डाउट है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको। सो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। और अब मैं जो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, मुझे दीजिएगा। और क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। और इसके बाद कोशिश करूँगा मैं कुछ जो और गाड़ी चलाते हुए कुछ जो सावधानियां बरतनी होती हैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये बेसिकली जो वीडियो था, वैसे भी ये कुछ जस्ट बेसिक वीडियो था, जो इनिशियल लोग हैं, जो लर्नर हैं, उनके लिए मैंने बनाया है। बाकी क्योंकि अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा मैं कोशिश करूँगा कि वो उसमें जो आगे की इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू ड्राइविंग, या जो बेसिक गाड़ी के बारे में कुछ ये सीखना चाहते हैं या सीखने स्टार्ट किया, तो उन लोगों के लिए शायद ये हेल्पफुल रहेगा। और बस मैं आपसे यही बोलूँगा, जो कुछ बेसिक चीज़ें का ध्यान दें। सबसे पहले बात है कि हमेशा सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएं। दूसरी बात, हमेशा हेड रेस्ट आपका गाड़ी में लगा होना चाहिए। तीसरी चीज़, हमेशा इंडिकेटर्स का यूज़ करें लेफ़्ट और राइट जाते हुए। और साथ में जब भी आपका बाहर आप जाएँ, हमेशा आपकी गाड़ी में बेसिकली प्रॉपर हवा टायर में होनी चाहिए, चारों टायर में। और उसके अलावा एक टायर आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। और प्लस आपको बेसिक थोड़ा टायर चेंज करना वगैरह थोड़ा आना चाहिए। और उसके अलावा आपको जो आपकी इसका डेस्क बोर्ड है, या उसमें कुछ आपको बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जो जैसे कुछ पेचकस हो गया, जब प्लास हो, या कुछ टेप है, या कुछ एक दो फ्यूज जो बेसिकली कहीं पे इमरजेंसी आपको पड़े तो आपको वो उसका भी यूज़ कर पाएँ। और कोशिश करें जितने भी गाड़ी जब चलाएं, हमेशा स्पीड लिमिट में चलाएं, लिमिट से। क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो आपका जो आप जल्दी 2 मिनट जल्दी के चक्कर में भाग रहे थे, आपका समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, प्लस दैट इज़ नॉट सेफ़, दूसरों के लिए सेफ़ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ भी जो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। मुझे जो बेसिकली बेनिफिट लगा, जो मीन्स जो बिकॉज हम डरे हैं कोरोना के टाइम में, तो कैसे कैसे यहाँ पे है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जब हम आए थे, आने के साथ ही हमारा जो है पहले तो गाड़ी को सैनिटाइज कराया गया था। गाड़ी को सैनिटाइज कराने के बाद नॉर्मली हमारे होटल्स में हम देखते हैं कि वैले पार्किंग होती है, बट इस बार सेफ्टी पर्पज़ के उन्होंने वैले पार्किंग नहीं दी है, तो खुद ही हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी थी। उन्होंने गार्ड ने हमें बताया कि कहाँ गाड़ी लगानी है। गाड़ी लगाने के बाद हमने फिर अपना लगेज निकाला। लगेज निकालने के बाद गार्ड ने उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया, और सैनिटाइज करने के बाद उसने फिर उसको प्रॉपर्ली स्किनिंग वगैरह कराया, और साथ में हमारे हैंड भी सैनिटाइज कराए, और हमें थर्मल टेम्परेचर हमारा नापा। टेम्परेचर नापने के साथ हमारा आरोग्य सेतु ऐप भी उन्होंने चेक किया। उसके बाद ही उन्होंने अलाउ किया। तो उसके बाद हम एंट्री किया। एंट्री करने के बाद जब हम रिसेप्शन एरिया में गए, तो वहाँ पे नॉर्मली आप जानते हैं कि बैठने के लिए सोफे वगैरह रखे होते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बट वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लीज़ अवॉइड सिटिंग है। तो हमने भी इसीलिए देखते हुए हमने वहाँ पे बैठे नहीं। फिर हमने अपने जो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कराई, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कराया, और उस कराने के बाद फिर हम जब रूम में आए, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन कराया कि बेसिकली क्या क्या वो अभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और उन्होंने हमें एक्चुअली इसका एक ब्राउज़र भी दिया कि कैसे कैसे वो सेफ्टी मेजर ले रहे हैं अपने रूम की क्लीनिंग में, और उसके साथ साथ जो उनका रेस्टोरेंट है, डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अभी अगर आपको भी काफ़ी 3-4 महीने से बाहर नहीं गए और चाह रहे हैं कि भाई जाऊँ नहीं जाऊँ, तो मुझे लगता है अगर आप कोई अच्छी 3 स्टार या 5 स्टार कैटेगरी के होटल में अगर बुक कराएं, तो वहाँ पर बहुत प्रिकॉशन
किए गए हैं और आई थिंक आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है। और साथ साथ आप कोशिश करें, वैसे तो सैनिटाइज़र और ये सब हर रूम पे रखा हुआ है, हर फ्लोर पे रखा हुआ है, और बट उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना एक पर्सनल भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हर जगह आपको वो नहीं मिले, या अगर आप चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, और आपका भी कोई प्लान है ऐसा बाहर आने का तो प्लीज़ आइए, इन्जॉय कीजिए, और आप सेफ्टी की कोई चिंता मत करिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है बहुत प्रोफेशनल है आजकल, और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको मैनेज किया। और आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बाकी अगर आप आपको कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज लॉकडाउन के बाद मेरी पहली ट्रिप है, काफ़ी दिनों बाद मैं क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर का जो माहौल है, थोड़ा सा हर आदमी डरा हुआ है, तो इसलिए जाने से थोड़ा सोचता है। बट आज मुझे एक बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे अपना होटल बुक कराया है, ITC फॉर्चून। ये देखिए होटल आगे है, ये मानेसर में है, और काफ़ी अच्छे और खुले एरिया में बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी पीसफुल एरिया है, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है। क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर नहीं जा सकते, क्योंकि जो कोरोना की वजह से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्लस आपको कोरोना टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट में एंट्री कराते। तो मैंने प्लान किया कि हो सकता है कि यहीं पे आसपास ही थोड़ा सा जाया जाए, जिससे क्या है कि थोड़ा सा बाहर क्या माहौल है और कैसा अरेंजमेंट वगैरह होटल्स में है, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसका भी पता लग जाएगा। प्लस एक छोटा सा थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और साथ साथ में जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाहर जाना चाह रहे हैं बट वो नहीं जा पा रहे, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। और ये देखिए ऊपर लॉबी से एक व्यू देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। और मैं अब आपको रूम में लिए चलता हूँ, रूम का एक हल्का सा आपको व्यू दिखाता हूँ। मेन डोर है, और यहाँ पे दिस रूम का यहाँ से व्यू देखिए, ब्यूटीफुल साइड लैंप्स, और इसके साथ पेंटिंग्स लगी हैं खूबसूरत हैं। और कर्टन से अगर आप मैं दिखाऊं तो आपको बाहर का आपको व्यू नज़र आएगा। ये देखिए बाहर फील्ड है, ग्रीन एरिया है। यहाँ पे अभी जो स्विमिंग पूल ये सब वगैरह यहाँ पे बंद है फ़िलहाल, क्योंकि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने अभी इनको परमिशन नहीं दी ओपन करने की। बट काफ़ी पीसफुल प्लेस है, और यहाँ से बहुत अच्छा आपको नज़ारा देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठा हूँ और एक्चुअली चाय मेरी आ गई है, नाश्ता के लिए जाएंगे, तो मिलते हैं आपको अपना डाइनिंग रूम में। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था, क्योंकि लिमिटेड आइटम से बट काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया था। और इसके अलावा जो यहाँ पे डिस्प्ले में जो ब्रेकफास्ट लगा हुआ था बफे में, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ऑर्डर्स चाहिए तो आपके पास जो है सेफ़ वहीं पे अवेलेबल था। साथ साथ में जो मैंने अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ थे, अब उनको भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करना है तो वो आप कर सकते थे। काफ़ी अच्छा लगा, प्लस इनको जो सेफ्टी एंड जो हाइजीन था बहुत अच्छा था। साथ साथ में इन्होंने एक प्रॉपर वहाँ पे ब्राउज़र लगाया था कि कैसे कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट लिया कि सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना ठीक रहेगा, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट मंगाया है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा बाहर का आउटर व्यू दिखा पा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा यहाँ उन्होंने अपना जो गार्डन्स बनाया है होटल के पास में, तो मुझे लगा थोड़ा सा कुछ सुंदर नज़ारा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। और इसके साथ आप एक क्योंकि जो रात का व्यू था वो प्रॉपर उतना अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा था, तो मुझे लगा इसलिए आपको छोटा सा एक वीडियो और बनाऊं और आपको कुछ यहाँ की सुंदर नज़ारे दिखाऊं। और ये देखिए, इसके साथ ही ये जो होटल का यहाँ से व्यू दिख रहा है, और ये अंदर कुछ यहाँ पे जो एक प्रिकॉशंस इन्होंने लिए हैं वो सब कि कैसे ये अपना सेफ्टी मेजर ले रहे हैं। और ये एक अंदर का व्यू है जो अलग अलग यहाँ पे सेंटर्स हैं, और साथ में ये मेन रिसेप्शन जो लॉबी है, और लॉबी के साथ में एकदम आप सीधे जो देख पा रहे हैं ये ऑर्किड, बेसिकली ये जो इनका डाइनिंग और रेस्टोरेंट एरिया है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर्स का जो बफे वगैरह लगाते हैं ये लोग।
और इसके साथ साथ एक अंदर पे एक थोड़ा एक्टिविटी रूम है, कुछ प्ले अगर आपको करना है इंडोर गेम्स के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने कैरम वगैरह रखे हुए हैं। और इसके साथ जो जिम्नेजियम है और स्टीम सोना अभी फ़िलहाल बंद था, प्लस अभी स्विमिंग पूल भी फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं है। और यहाँ पे एक छोटे से इन्होंने बोर्ड रखा है, प्लस यहाँ पे कुछ स्केच पेन वगैरह रखा है, तो अगर आप चाहें तो कुछ पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग का भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, या कोई बच्चे लोग आपके साथ करना चाहते हैं तो उनको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये रिसेप्शन एरिया है, और इसके साथ साथ मैं आपको रेस्टोरेंट के थोड़ा सा जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन किया है, और काफ़ी इनका मुझे अच्छा लगा। बहुत बड़ा एरिया नहीं था रेस्टोरेंट का, बट बहुत अच्छे से वेल मेंटेन और प्रॉपर्ली इट वाज नीट एंड क्लीन। और ये देखिए अभी जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया तो शायद यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई अभी बैठा नहीं है। और अब ये लोग नेक्स्ट जो है लंच की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। और अब आपको देखिए मैं बाहर की तरफ ले चलता हूँ। ये अभी मैं बेसिकली लंच में मैंने थोड़ा बहुत कुछ रूम पे ही कॉम्बो वगैरह मंगा लिया था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉपर्ली इसको दिया है, और इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, और बहुत अच्छे से उन्होंने दिया। अब मैं अभी डिनर का टाइम है, और मैं नीचे डिनर के लिए आया हूँ। और डिनर भी इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, क्योंकि लिमिटेड आइटम रखे हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट एक जैसे जो नॉर्मल कुछ स्वीट आइटम्स और ये सब आपको यहाँ पे हमने लिया। और आज काफ़ी अच्छा लगा इनका फूड जो है, बहुत नॉन स्पाइसी था और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं था, क्योंकि बहुत बार हमें क्या है बाहर। और आज एक्चुअली मैं अब जब चेकआउट होके अब जा रहा हूँ वापस अपनी डेस्टिनेशन को, देखिए ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे रोड का नज़ारा है, और आज भी बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे लग रहा है। प्लस यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाके कुछ जो है ग्रीन व्यू दिखता है, साथ साथ यहाँ से जो है बहुत अच्छा कुछ थोड़ी सी हिल्स का एरिया भी आपको दिखता है, थोड़ा बहुत जो छोटे से पहाड़ हैं, बहुत बड़े तो पहाड़ नहीं, बट एक हल्का सा देखिए आप इस समय शिमला मनाली तो नहीं जा सकते उसमें, तो छोटे से पहाड़ों को भी आप यहाँ देख के आप थोड़ा सा ग्रीनरी अपनी आइज़ को थोड़ा सेटिस्फाई कर सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा हल्के से आपको यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं कभी दोबारा नेक्स्ट ट्रिप में, और आप सभी जाइए, और बहुत अच्छा लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। और बेस्ट ऑफ जर्नी टू ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, एंड आल्सो सब्सक्राइब चैनल प्लस बेल आइकन। और फिर कभी दोबारा मिलते हैं एक अच्छे से दूसरे वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैमिली इन्फोटेनमेंट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अक्षरधाम मंदिर को लॉकडाउन के बाद दोबारा खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। ये 13 अक्टूबर से ये इनको ओपन किया गया है, और अभी जो फ़िलहाल इन्होंने ट्रायल के लिए ओनली इवनिंग टाइम में इसको मंदिर को खोला गया है। जो इसका खुलने का समय है शाम को 5 बजे है, और इसमें जो लास्ट एंट्री होगी आपकी वो होगी 6:30 बजे। और इस अभी फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ अभी अंदर नहीं है, बट ओनली जो शाम का एक वाटर शो जो होता है, वाटर शो 7:30 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, तो उसी के लिए बेसिकली इन्होंने मेन अभी इसको प्रमोट करें, इवनिंग टाइम में ही प्रमोट करें। ये जो टाइमिंग्स है अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी है, और ऑब्वियसली जैसे ही थोड़ा सा शायद ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो सकता है कि इसको पूरा फुल डे के लिए भी खोल दें, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपडेट ले सकते हैं। तो इसलिए बट इस समय अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें ओनली इवनिंग टाइम में जाएं, 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, और उसके बाद क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा नहीं। और प्लस कोशिश करें ज़्यादा आप कोई लगेज या ज़्यादा चीज़ें ऐसी न ले जाएं साथ में, जिससे क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह है, कोई बैग वगैरह है, तो फिर आपको वो वहाँ पे लगेज रूम जो है उस पर क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, और फॉर्म भरने के बाद आपको वो फिर वो क्यू में खड़ा होना है। क्यू में खड़ा होने के बाद फिर आपका नंबर आएगा। तो इस चक्कर में हाँ हो सकता है कि आपका आधा 1 घंटा ऐसे ही लग जाए। तो कोशिश करें कि बिना लगेज के जाएं, और जो ज़रूरी चीज़ है वही ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या आप स्कूटर वगैरह है, तो कोशिश करें जो सामान है आपका है बाहर ही रख लें, जिसलिए क्या है कि आपका अंदर टाइम वेस्ट ना हो। अक्षरधाम जो टेम्पल है अभी इसको फ़िलहाल ओनली इवनिंग में खोला गया है, जैसे मैंने बताया था 5
5 बजे एंट्री होगी और 6:30 बजे आपकी लास्ट एंट्री होगी। और ये हर मंडे को बंद रहता है, तो कोशिश करें मंडे को ना आएँ और अपना ट्यूसडे से लेके आप संडे तक आ सकते हैं। और आज जैसे देखिए पहला दिन है, तो पहले दिन कुछ लोग आए हुए हैं और देखिए आगे अभी पार्किंग वगैरह में जाने के लिए जो लाइन आपको दिख पा रही है वो, क्योंकि यहाँ पे जो अभी बहुत प्रिकॉशंस लिए गए हैं इन्होंने। एक तो प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है लोगों की, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, टेम्परेचर भी आपका लिया जा रहा है और साथ में आपको सैनिटाइजेशन की भी यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है वो की जा रही है। और उसके साथ जब आप गाड़ी से अगर जा रहे हैं, तो गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको जो आपकी गाड़ी एक बार अंदर पार्किंग एरिया में जाएगी तो वहाँ से पहले उन्होंने इसको सैनिटाइजेशन और उसका आपका जो टेम्परेचर वगैरह लेंगे जब आप पार्किंग एरिया में एंट्री करने से पहले। और काफ़ी दिनों बाद ये खुल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के आसपास आई थिंक मार्च एंड में शायद बंद हो गया था। तो क्योंकि 6-7 महीने बाद खुल रहा है तो इसलिए लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। और जब यहाँ पे 5 बजे खुलने वाला था उससे पहले ही लोग लाइन पे लग चुके थे और अपनी इसको खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली जब अंदर एंट्री हुई तो बड़ा लोग को अच्छा लगा और लोगों ने एंजॉय किया। अक्षरधाम टेम्पल के अंदर जो एंट्री चार्जेस हैं, यहाँ पे एक एग्जीबिशन होती है जिसके चार्जेस हैं 220 रुपये, 220 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स, जो जिनकी एज 12 ईयर है उससे ऊपर है उनके लिए 220 रुपये है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए 170 रुपीज़ है। और अगर आप छोटे बच्चे हैं जो 4 साल से 11 साल तक की जिनकी एज है उनके लिए 120 रुपीज़ चार्जेज हैं। और इसके अलावा जो वाटर शो होता है, वाटर शो के चार्जेस 80 रुपीज़ पर पर्सन हैं, एक्सेप्ट जो एकदम छोटे बच्चे हैं 4 साल से 11 साल के, उनके लिए वाटर शो के चार्जेस हैं ओनली 50 रुपीज़। और जो छोटे बच्चे हैं 4 साल से एकदम छोटे, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं, उनकी एंट्री कम्प्लीटली फ्री है, चाहे वाटर शो में आप जा रहे हो चाहे आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं। मेन गेट से एंट्री करने के बाद आपको एक काउंटर है जहाँ पे आपको लगेज चेक कराना है और फिर यहाँ पे पार्किंग का इन्होंने टोल टाइप का बनाया गया है, जहाँ पे आपको पार्किंग के चार्जेज इन्होंने लिखे हुए हैं 10 रुपये 2 व्हीलर्स का है, साथ में 4 व्हीलर के चार्जेज जो हैं 30 रुपीज़ हैं। और अगर आपके पास मिनी बस है तो इसके 60 रुपीज़ हैं, और जो बड़ी बस है उसके जो चार्जेस हैं 120 रुपीज़। और ये आप यहाँ पे पार्किंग के जो प्रीपेड चार्जेस हैं, चार्जेस पे करने के बाद आप यहाँ से अंदर पार्किंग एरिया में एंट्री करेंगे, जहाँ आप अपनी गाड़ी या अपनी जो भी टू व्हीलर वगैरह उसको आप पार्क करें। पार्क करने के बाद आप इस कॉम्प्लेक्स में एंट्री करेंगे और साथ में यहाँ पे वॉशरूम वगैरह लेफ्ट में दिया गया है। और जब आप कोशिश करें कुछ भी सामान अगर है जो आपका गाड़ी में ही रख के आएँ, अंदर न ले जाएं, क्योंकि अगर आप अंदर सामान लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लॉक रूम जो है उस पर जमा कराना पड़ेगा। जमा करने से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इस फॉर्म में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल आपकी लिखनी है, क्या क्या सामान आपका है। और उसके जब आप जमा कर देंगे तो फिर उसको आप भरने के बाद फिर आपको काउंटर पे लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद आपका सामान जमा हो जाएगा और आपको उसके बदले एक टोकन दे दिया जाएगा, जो बेसिकली आपको जाने से पहले उसको टोकन को कलेक्ट देना है और प्रेजेंट करने के बाद आपको आपका सामान वापस दे दिया जाएगा। और ये गेट नंबर 2 से बेसिकली जो श्रद्धालु हैं इनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के से पहले आपको वो गार्ड वगैरह प्रॉपर्ली देखेंगे कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कोई जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं वो हैं तो नहीं, अगर हैं तो आपको वापस दे दिया जाएगा और आपका समय बहुत वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी जो चीज़ें हैं रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर्ली फॉलो करें, जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। और इसके बाद यहाँ से आगे मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है। अक्षरधाम टेम्पल जो है इस मंदिर को आने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है अक्षरधाम। आप दिल्ली मेट्रो से आ सकते हैं और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन बहुत ही पास है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। आपके जो सामने ब्लू कलर का दिख रहा है ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हार्डली आपके 5 मिनट आपको लगेंगे अक्षरधाम मंदिर आने में। और ये ब्लू लाइन में पड़ता है और आप इसको कहीं से भी दिल्ली के किसी भी कोने से ब्लू लाइन के थ्रू यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप अपनी कार से या अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप आराम से आ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट अपना दे सकते हैं, साथ साथ में इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैमिली इंफोटेनमेंट में। आज मैं आपको लेके आया हूँ चाणक्यपुर की बहुत ही फेमस रोड जिसका नाम है शांति पथ। और इस रोड के दोनों तरफ आप देखेंगे तो अलग अलग देशों की एम्बेसी सिचुएटेड है। और साथ में ये रोड मोती बाग से कनेक्ट करती है इंडिया गेट को थ्रू तीन मूर्ति मार्ग। और इस रोड की सबसे बड़ी बात है इसमें बहुत अच्छा इसको ग्रीनरी है और साथ में बहुत अच्छे इसको मेंटेन किया गया है। और यहाँ से जब भी मैं गुजरता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सुकून फील होता है। तो अगर आप भी कभी इस रोड से क्रॉस किए हैं या कभी आपने इस रोड से सफ़र किया तो अपने एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप चंद्रा और मेरा नाम है दीप। आज मैं आपको ले जा रहा हूं नोएडा की एक बहुत ही फेमस पार्क में जिसका नाम है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, या अगर मायावती पार्क के नाम से भी इस पार्क को जाना जाता है। और इस पार्क का नाम हाथी वाला पार्क भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं। और आप जानते हैं जैसे आजकल कोविड के समय में हम भीड़ भाड़ वाले बहुत ज़्यादा मार्केट में या कोई शॉपिंग मॉल में जाना थोड़ा सा सेफ़ नहीं रहता है। तो अगर आप कहीं घर में बोर हो चुके हैं और बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई पिकनिक प्लेस ढूंढ रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक, डे पिकनिक। और इसकी जो लोकेशन है सेक्टर 95 नोएडा में है। और अगर आप यहाँ कैसे आएँ इसकी बात करें तो अगर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से आप आना चाहते हैं तो सेक्टर 18 एंड सेक्टर 16 जो ब्लू लाइन में मेट्रो पड़ता है वहाँ से आपको बहुत ही नियरेस्ट है। वहाँ से अराउंड आई थिंक ई रिक्शा या आप रिक्शा ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप अपनी कन्वेंस से आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टू व्हीलर की है स्पेशली अलॉटेड पार्किंग है। साथ में फोर व्हीलर के लिए भी आपको रोड के कॉर्नर में आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा खुला एरिया है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और साथ साथ यहाँ पे जो एंट्री है एंट्री के चार्जेस 15 रुपीज़ टिकट के चार्जेस हैं। और जब आप यहाँ एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद आपके गेट पे प्रॉपर्ली आपका टेम्परेचर वगैरह लिया जाएगा। टेम्परेचर लेने के साथ आपके कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर और साथ साथ में आपका एड्रेस यहाँ पे नोट किया जाता है। और क्योंकि कल को कोई अगर उनको कांटेक्ट करना है, कोई रेफरेंस के, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल्स। और यहाँ से आप जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद हाथी यहाँ पे 22 टोटल हाथी हैं और बहुत ही इनका अद्भुत नज़ारा है। जब इनको आप थोड़ा और हाइट से देखेंगे ऊपर मॉन्यूमेंट में जाके तो बहुत ही अच्छा इनका अद्भुत नज़ारा आता है। ये देखिए बीच में मॉन्यूमेंट बना हुआ है, मॉन्यूमेंट के लेफ्ट साइड में पार्क है और फाउंटेन है, और उसके साथ ही राइट साइड में भी पार्क और फाउंटेन है, जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया गया। बहुत ही खुला एरिया है ये, जो लगभग टोटल 85 एकड़ के एरिया में ये बना हुआ है। और
ये जब बना था, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, आई थिंक ये 14 अक्टूबर 2011 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसकी जो लगभग कॉस्टिंग उसमें जब बना था 2011 में, तो लगभग 700 करोड़ रुपये में ये तैयार हुआ था। तो बहुत ही अच्छा है, वेल मेंटेन पार्क है। और यहाँ आप आएंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। प्लस अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जॉगिंग करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एरिया है, कम 4-5 किलोमीटर का एरिया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। प्लस पिकनिक प्लेस है, तो यहाँ पे आप आके रिलैक्स कीजिए और फिर यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ में भी आ सकते हैं या अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं। और यहाँ जब आप आएंगे तो अभी एक ये सामने देखिए, ये है फाउंटेन है, जो फ़िलहाल आई थिंक वॉक इन्होंने नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज लोग कम हैं, तो शायद इसलिए हो सकता है इन्होंने अभी फ़िलहाल नहीं चलाया है। और इसमें जब हाथी का जो सूंड है वहाँ से पानी आता है, तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने वाला होता है। और यहाँ जो पार्क की टाइमिंग है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये 10 बजे सुबह खुल जाता है और 5 बजे शाम को बंद होता है। तो कोशिश करें जब आप यहाँ आएँ थोड़ा सा टाइम लेके आएँ, क्योंकि अगर आप बस टाइम शॉर्ट होगा तो शायद इसके अंदर आप प्रॉपरली इसको विजिट नहीं कर पाएंगे और देख नहीं पाएंगे। तो जब भी आप आएँ थोड़ा सा समय लेके आएँ। और ये देखिए, इसका बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये ग्रीन पार्क है, इसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, फ्लावर वगैरह इसके साथ लगाए गए हैं। और ये मोन्यूमेंट यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये मैं बेसिकली जो यहाँ फाउंटेन है यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से आपको मोन्यूमेंट ये आप दिख रहा हो। माउंटेन के दूसरे साइड आप देखें, राइट साइड में भी लगभग सेम इन्होंने पार्क और फाउंटेन बनाया गया है। तो बहुत ही इसका अच्छा नज़ारा है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल यहाँ पे कैंटीन ऑपरेशनल नहीं है, तो जब भी आप यहाँ आएँ तो अपना पानी और अपना जो है खाने का सामान खुद अपने साथ लेके आएँ। और अभी आप इससे अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा एक जगह बनाया गया है और एक वाटिका है इसके अंदर। इस वाटिका में आप देखेंगे तो बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छे एक घना थोड़ा जंगल, मिनी जंगल है। और इस जंगल में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है और आपको पक्षियों की आपको आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि अगर आप इस यहाँ पे आप देखेंगे, इसकी जो पार्क है, इस पार्क के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ओखला बर्ड सेंचुरी है और यमुना नदी का एक कॉर्नर पड़ता है दूसरी साइड में। यमुना नदी, उसके साथ ही पार्क जहाँ ख़त्म होता है, फिर वहाँ से यमुना का एरिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया गया है। और इसको देखिए, आप जब आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। और प्लस अगर वॉक करने के शौकीन है, आप थोड़ा सा चलना पसंद करते हैं पैदल, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और थोड़ा सा आप, क्योंकि जब जानते हैं दिल्ली और NCR एरिया में आप जानते हैं कि बहुत लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, बहुत कम जगह है। तो यहाँ आप खुले में आपको बहुत अच्छा एहसास होगा कि भाई अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप दिल्ली NCR में, आपको लगेगा शायद आप किसी पहाड़ों की कोई वादियों में घूम रहे हैं।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पार्क में जब भी मौका लगे यहाँ पे आके एक बार विज़िट करें और यहाँ पे आके पिकनिक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे आने के लिए आप बताएं। और ये मैं अभी आपको यहाँ पे जो पार्किंग टू व्हीलर पार्किंग एरिया है, स्कूटर और साइकिल के जो टू व्हीलर पार्किंग है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पार्किंग के लिए काफ़ी सारी जगह है और साथ में रोड के साथ आप फोर व्हीलर भी आप लगा सकते हैं। तो आप चलते हैं, कभी दोबारा अगली वीडियो में मिलेंगे और एक नई लोकेशन के साथ में। और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय। Got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of अब क्या होना चाहिए कुछ नहीं चलने का काम बाकी रह गया।